हमारे पास जो भी धन है वह थोड़े समय के लिए ही हमारा है। कुछ समय बाद मालिक बदल जाता है। संपत्ति विवाद के कारण कोई भी कीमती रिश्ता न खोएं। भाई बहन संपत्ति विवाद पिता का पाठ जरूर पढ़ें। परिवार और रिश्ते, परिवार और दोस्तों के साथ पढ़ने और साझा करने के लिए बढ़िया कहानी। दौलत के लिए रिश्तों को कभी मत खोना। पिता पुत्र के जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख के साथ लघु प्रेरणादायक कहानी। सेठ के दो पुत्रों में जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था। घर को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। एक दिन दोनों भाई आपस में इस कदर लड़ रहे थे मानो एक दूसरे को मारने को तैयार हों। पल सेठ ने जब उन्हें इस तरह देखा तो खूब जोर से हंसा। पिता को इस तरह हंसता देख दोनों भाई लड़ाई भूल गए और पिता से पूछा उसकी हंसी का कारण। पिता ने कहा, तुम जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो। छोड़ो इसे, मेरे साथ चलो और मैं आपको एक अनमोल खजाना दिखाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम लड़ते रहे तो मैं तुम दोनों को वहां नहीं ले जाऊंगा खजाना और हम वापस आएंगे भले ही हम नियति के करीब पहुंच जाएं। दोनों पुत्रों ने खजाने के लिए एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे युद्ध नहीं करेंगे और पिता के साथ यात्रा पर निकलेंगे। घर से निकलने के बाद दोनों बेटे अपने पिता के साथ बस में चढ़ गए। उन्होंने लगभग 10 की यात्रा की घंटे और फिर एक गांव पहुंचे। फिर सेठ एक बहुत बड़े भवन में ले गया जो चारों ओर से वीरान था। जब वे अंदर गए हवेली में सेठ ने देखा कि हवेली में कई जगहों पर कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है। यह देख सेठ रोता हुआ वहीं बैठ गया। बेटे ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रोते हुए उसने कहा, इस हवेली को ध्यान से देखो, जरा अपना बचपन याद करो यहाँ बिताया। आपको शायद याद न हो लेकिन जब आप छोटे थे तो मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई की थी इस हवेली के लिए। उस समय मैं जीत गया, मुझे यह हवेली मिली, लेकिन मैंने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि उसने मुझसे नाता तोड़ लिया और दूर देश में रहने चला गया। फिर समय बदला और एक दिन हमें भी यह हवेली छोड़नी पड़ी। बेटा ध्यान से सुन रहा था। तभी पिता ने पूछा, बेटा यह बताओ कि हम किस आसन पर बैठे थे जब हम यहाँ आए थे? क्या वह सीट हमेशा के लिए हमारी होगी? दोनों बेटे एक साथ बोले, बस की सीट हमेशा के लिए हमारी कैसे हो सकती है? बस का सफर जारी है और सीट पर यात्री बदलते रहते हैं। हमसे पहले कोई और बैठा होगा और कल कोई और बैठेगा। क्या रखा है उस सीट में जो थोड़ी देर के लिए हमारी है? पिता हंसे और फिर आंखों में आंसू भरकर बोले, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कि जो कुछ तुम्हारा है कुछ देर के लिए तुम्हारा है। तुमसे पहले इसके मालिक थे कोई और, कुछ समय के लिए तुम हो और उसके बाद कोई और उसका मालिक होगा। मेरे प्यारे बेटों, बस एक बात का ध्यान रखना कि इस थोड़े समय के लिए तुम मालिक हो, अपने अनमोल रिश्तों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। यदि जीवन में धन का प्रलोभन आए तो उस समय इसकी शर्त याद रखें। हवेली, याद रखना ऐसी जगहों पर भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं। याद है बस की वो सीट जिसके पैसेंजर रोज बदलते रहते हैं। नहीं, उस सीट के लिए अपने रिश्ते कुर्बान कर दो। दोनों पुत्र पिता की बात का अर्थ समझ गए और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े, माफी मांग रहा हूँ। ब्रदर्स, संपत्ति विवाद एक पिता का सबक जरूर पढ़े। एक कहानी के बारे में परिवार और रिश्ते, परिवार और दोस्तों के साथ पढ़ने और साझा करने के लिए सबसे अच्छी कहानी। कभी हारे नहीं दौलत से रिश्ते, छोटी प्रेरक कहानी, महत्वपूर्ण सीख के साथ पिता पुत्र की कहानियां जीवन के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। सभी को शुभकामनाएं। रमेश कक्कन द्वारा।